नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रख करके एक बहुत ही शानदार सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं वो आकर के एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ी भाषा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ प्रश्न पत्र में आपको अधिकांश प्रश्न कहीं ना कहीं शब्दकोश या मुहावरे, लोकोक्ति, इन सारे हिस्सों से देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे करके हम सारे हिस्सों को कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ शब्द और उन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो चूंकि मेरी भाषा है छत्तीसगढ़ी, तो आगे का जो संवाद होगा वो हमारी अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में होगा। चलिए, तो हम चालू करबो आज हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ प्रश्न। तो सबले पहलगी हमारे छत्तीसगढ़ महतारी ला पहला प्रश्न है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? अब देखो, छत्तीसगढ़ी के जब आप विभाजन पढ़थो है ना, जब छत्तीसगढ़ी के विकास क्रम पढ़थो ओकर बाद छत्तीसगढ़ी के विभाजन देखथो, तो छत्तीसगढ़ी के जो विभाजन है वो करे गे रही से सबले पहली जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। आप सबला पता हुई जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो भारत में जाने माने भाषाविद रहे हैं और बहुत ज्यादा होकर शोध कार्य जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा या अन्य जो भारतीय भाषा है वो बहुत ज्यादा होकर मन के शोध कार्य हावे। तो जब वो 1885 में जो हमर मन के छत्तीसगढ़ी के व्याकरण लिखे गए रही से, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के रचना करे गे रही से, कौन करे रही से? हीरालाल काव्योपाध्याय जी। हीरालाल काव्योपाध्याय जी एकर जब प्रसिद्धि सुनिस तो उन्हन का करिस कि छत्तीसगढ़ आय के निर्णय लिस और 1890 में जॉर्ज ग्रियर्सन जो है ये छत्तीसगढ़ आइस। छत्तीसगढ़ आगमन होइस काकर? जॉर्ज ग्रियर्सन के। जॉर्ज ग्रियर्सन के। अब जॉर्ज ग्रियर्सन जब छत्तीसगढ़ आइस तो ओमन हा छत्तीसगढ़ी के आसपास के भाषा बोली जितना कन है एक आसपास जो भाषा है बोली है ते मन में शोध कार्य करे के चालू करिस। तो ओला पता चलिस कि ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ये बहुत बड़े प्रांत में बोले जाते, बहुत बड़े भूभाग में ये छत्तीसगढ़ी बोली के विस्तार हवे। और ओमन का करिस कि छत्तीसगढ़ी बोली ला 9 भाग में विभक्त करके बताइस कि भाई छत्तीसगढ़ी जो है एकर 9 उपभाषा है, बन उपबोली हवे। तय 9 उपबोली ला ओह क्षेत्रीयता के आधार पर बाटिन। ठीक है, अब ये क्षेत्रीयता के आधार पर कैसे बटी ही? तो देखो, ये जैसे हो गए हमार छत्तीसगढ़ महतारी के नक्शा, ये छत्तीसगढ़। अब ए छत्तीसगढ़ में 9 भागों मन बताइस भाषा के, और 9 भाग में का बताइस? सबले पहली वो कहिस बीच वाले भाग में जो भाषा प्रचलन में है ते हरे छत्तीसगढ़ी, लेकिन ओ मन एला छत्तीसगढ़ी नहीं कहिस, वो कहे रही से एला बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी। एकर बाद एक भाग जो है ये वाला भूभाग में एमा ओमन बोलिस कि एक भाषा है जेकर नाम है खलटाही, एला चिन्हे रही सोहा। एक भूभाग जो है वो है आपके खैरागढ़ वाला इलाका, एला वह नाम दीज खैरागढ़ी, खैरागढ़ी। और एक भूभाग कवर्धा वाला है तो एकर भाषा ला वो कहिस कवर्धाई, कवर्धाई छत्तीसगढ़ी। और बैगा जनजाति यहाँ पर बहुत ज्यादा रही से, तब बैगा जनजाति के जो भाषा रही से तेला वो चिन्हांकित करिस और भाषा के नाम रखिस बैगानी। हालांकि नाम पहले ले प्रचलित रही से, लेकिन यहू हा वो भाषा के नाम ला नहीं बदलिस, वो कहिस हाँ भाई ये बैगानीज भाषा हरे।
ऊपर वाले भूभाग में जो छत्तीसगढ़ी बोले जाते रही से ओला ओमन नाम दी से सरगुजिया, सरगुजिया ए नाम दिस। एकर बाद जशपुर वाला इलाका में सदरी कोरवा, तो सदरी भाषा कही सोहा। एक भाषा के नाम हो कही से मेर जो बिंझवार जनजाति है ओकर मन के भाषल चिन्हांकित करिस बिंझवारी। और एक भाषा के नाम दी सोहा जो गरियाबंद वाले इलाका में, धमतरी वाले इलाका में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तेला नाम दी सोहा कलंगा भूलिया। एक ग्रियर्सन के विभाजन है कलंगा भूलिया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है छत्तीसगढ़ी ला कुल 9 उपबोली में बाटिन। कहिस की बीच में छत्तीसगढ़ी एती 4 ओती 4, तो 9 भाग में एमन बाटी से जॉर्ज ग्रियर्सन हा छत्तीसगढ़ी भाखा ला। एकर बाद 1979 में 1979 में आप मन चाहो तो एला बना सकते हो, याद कर सकते हो। 1979 में 1979 में हमर छत्तीसगढ़ी राजगीत के रचनाकार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ओ मन हा जॉर्ज ग्रियर्सन के ए जो मत रही से एकर खंडन करिन। एकर बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के मत के खंडन करिन डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा वही व्यक्तित्व हरे जेमन हा छत्तीसगढ़ी राजगीत के रचना करे है। एमन हा 1979 में 1979 में एक पुस्तक लिखिन, नाम रही छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्विकास। और ए पुस्तक में एमन बताइस कि भाई छत्तीसगढ़ी जेला हमन छत्तीसगढ़ी बोली कहा थन ए असल में 9 उपभाग में नहीं है बल्कि एकर 10 उपभाग है। और वे 10 उपभाग के एमन नाम बताइस अलग अलग। तो ये 10 उपभाग कौन हरे देखथन। हाँ, तो 10 उपभाग एमन का बताइस। सबले पहले एमन कहिस कि बीच में है हमर छत्तीसगढ़ी। और छत्तीसगढ़ी 2 रूप में प्रचलित है, एक तो बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी और एक छत्तीसगढ़ी रायपुरी छत्तीसगढ़ी, लेकिन दोनों अलग अलग नो है भाई, दोनों एक हरे। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा कहिन कि भैया ये दोनों अलग अलग नो है, एमन एक हरे। छत्तीसगढ़ी बिलासपुरी रूप में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा से रायपुरी में अलग है, लेकिन एकदम अलग से भाषा कह देना उचित नहीं है। बीच में जब आप देखो तब जॉर्ज ग्रियर्सन के विभाजन में क्या मिले रही से, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है ना वो केवल और केवल क्षेत्रीयता के आधार पर ए नामकरण मन ला करे रही से। कवर्धाई, खैरागढ़ी, खलटाही, एमेर खाल्टा नाम के एक पंचायत रही समझ ले, एक तरीके से रियासत रही से, ओकरे नाम में मन है नाम रख दे रही से। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है एक कमीला दूर करिन और कहिन कि भाई ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित है तेला बोले जाही खलटाही। ए अलग अलग नो है, ए मन हा एके हरे ऐसे खलटाही। और बैगा जनजाति के भाखा ला जस के तस रखिस और एकर नाम रखे है बैगानी। काबर बैगा जनजाति के भाखा है तो जैसे नाम जॉर्ज ग्रियर्सन रखे रहीस ओइसने नाम डॉक्टर नरेंद्र वर्मा घलो ओइसने एज इट इज रख दिन। अब एकर बाद सरगुजा वाले हिस्सा में एमन कहिच सरगुजिया भाषा है एमेर, हाँ बिल्कुल सरगुजिया भाषा है। एकर बाद सदरी जसपुर वाला इलाका में यहू भाखा ओइसने के ओइसने रखिस। एकर बाद नीचे बिंझवार जनजाति के भाखा एमन कहिस बिंझवारी, हाँ बिल्कुल ओइसने के ओइसने रखिस भाई यहू हा। एकर बाद नीचे वाला हिस्सा में है ना ये बिंझवारी भाषा असल में जो रायगढ़ और बलौदा बाजार वाला इलाका, मेनली बलौदा बाजार वाला इलाका, सोना खान वाला एरिया बिंझवार जनजाति पाए जाते, तेकर मन के द्वारा व्यवहार में लाए जाते। यही मेर छत्तीसगढ़ी और उड़िया के मिश्रण ले एक भाखा बने हैं जिला नाम दिए जाते लरिया भाखा। ये लरिया भाखा ला डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो है ये आइडेंटिफाई करी। आप मन ला अगर ध्यान हो ही तो ग्रियर्सन अपन विभाजन में लरिया ला शामिल नहीं करे है, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो है लरिया भाखा ला बाकायदा आइडेंटिफाई करें। एकर बाद एमन बताइन कि भाई ये जो कलंगा
और भूलिया जिला ग्रियर्सन साहब है एक नाम दे दे, वो मन असल में दो अलग अलग भाखा है। कलंगा और भूलिया दो अलग अलग भाखा है। और एकर बाद बस्तर क्षेत्र के पूरा भाखा ला एके नाम में रखिस और कहिस बस्तरी छत्तीसगढ़ी। बस्तरी छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ ले जब एला कुल गिनहू तो कैसे निकली? 1 छत्तीसगढ़ी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हा कुल 10 भाग में विभाजित करे है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हा कुल 10 भाग में विभाजित करिन है छत्तीसगढ़ी ला। अब आपन के प्रश्न में आओ, प्रश्न में आहू तो कहा थे पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है। तो अब ये विभाजन ला यदि हम ध्यान से देखबो तब पश्चिमी छत्तीसगढ़ वाले इलाका में एमेर एक तो आपके महाराष्ट्र के बॉर्डर लगते, जी हाँ मराठी भाषा प्रचलन में है, और एक लगते आपके मध्य प्रदेश के इलाका। और मध्य प्रदेश में जनरली देखा जाए तो बुंदेली भाषा जो है ये प्रचलन में है। तब बुंदेली और मराठी ये भाषा से प्रचलित है, ये भाषा से प्रभावित है हमार छत्तीसगढ़ी भाषा। तो छत्तीसगढ़ी के जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग है, एमा प्रभाव पड़ते काकर? एमा पड़ते बुंदेली और मराठी के। बहुत ज्यादा एमा कंफ्यूज हो बघेली और भोजपुरी में, ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। काबर देखो जो बघेली वाला भाग है वो ये वाला इलाका है, ये वाला भाग, तबे हमन एला कथन पूर्वी बघेल खंड का पठार। तो ये बघेली वाला है एरिया हरे, ठीक है। बुंदेली यहू में रहे, बुंदेली यहू में रहे, ध्यान रखो बुंदेली यहू में रहे, बुंदेली यहू में रहे, लेकिन ये वाले एरिया में भी बुंदेली जो है एक प्रभाव दिखते हैं हमार छत्तीसगढ़ी में। तो जब हमार छत्तीसगढ़ी के बात करते हैं हमन तो छत्तीसगढ़ी के पश्चिमी इलाका में बुंदेली और मराठी एकर प्रभाव हमला ज्यादा मिलते। तो एकर आंसर हो जाए विकल्प नंबर बी। अब अगला प्रश्न, कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है? तो विकल्प दे है बैगानी, लोधांती, बिंझवारी और सदरी। ए विभाजन में ही आप देखो तो आपला आंसर मिल जाही। एमा एक तो बैगानी दे हवे, विकल्प में हवे बैगानी, हाँ बैगानी घलो है। एकर अलावा बिंझवारी घलो है, ये देखो बिंझवारी घलो है, और सदरी घलो है, ये देखो। ये 3 भाषा जो है ये हमार विकल्प में दे है। तो कौन शामिल नहीं है? लोधांती हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के उपबोली नो है। तो एक आंसर हो जाए विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न देखथन, छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प है सिंचित क्षेत्र की भूमि, पालथी लगाकर बैठना, दीवार के बचाव के लिए छोटा छप्पर, या अरहर की डंठल से बनी छत। तब पलान काला कथे? पलान ओ भूमि ला कथे जेह सिंचित क्षेत्र में आथे, है नी। तो ए हो जही सिंचित क्षेत्र की भूमि, ए हरे पलान, ठीक। पालथी लगाकर बैठना ओला तो पालथीज कथा नमन है नी। दीवार के बचाव के लिए छोटा छप्पर ओ झिपार कहलाथे, देखो झिपार कहे जाते ओला, ठीक है। अगला प्रश्न देखथन, छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है? मतलब शब्द लिखा है और शब्द के आगू में लिखा है ओकर अर्थ, तक कौन सही है तेला देखना है। भलुक माने बल्कि, ठीक है सर, भलुक माने बल्कि होते हमारे छत्तीसगढ़ी में, भलुक माने बल्कि होते। सन माले समान, हाँ यहू होते सर, ठीक है। सन या असन बोल देथन हमन, हाँ ठीक है, सन बोल देथन या तो असन बोल देथन। राम असन कोनो नहीं है नी, के समान कोनो नहीं है ऐसे। चिटिक माने थोड़ा, हाँ ठीक है, चिटिक बोल या चिटकुन बोल दोनों एके होते सर। चिटिक बोलन या चिटकुन बोलन मतलब एके होते। और इसने डी विकल्प दे है लटपट माने सचमुच नहीं, लटपट माने होते बहुत मुश्किल से, ठीक है। जैसे लटपट बाचे हो रे भाई, मतलब बहुत मुश्किल से बचा हूं। तो लटपट माने सचमुच नहीं हो, सचमुच माने है सिरतोन ले, सचमुच या सच में के मतलब होते सिरतोन,
ठीक है। तो ये जो 3 शब्द दिखा थे एकर मन के तो सही जुड़े हुए सर अर्थ, लेकिन लटपट के अर्थ सचमुच नहीं हुए। तो आपके आंसर एमा हो जाए विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, अचरा मारना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ का हरे? तो अचरा मारना के अर्थ टोना करना, शरण देना, वात्सल्य भाव या असहनीय। अचरा मारना के मतलब होते टोना करना, जादू करना, ठीक है। कोनो अचरा मार दे कारे कैसे गोठिया था, तो अचरा मारना मतलब होते जादू टोना करना। अगला, मुड़ी गड़ियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? मुड़ी गड़ियाना मतलब सर झुकना, हिंदी में सर झुकना या नजर नीची करना, ये अर्थ होते। तब मुड़ी गड़ियाना छत्तीसगढ़ी में लज्जित होना के अर्थ में प्रयोग होते, ठीक है। लज्जित होना के अर्थ में प्रयोग होते मुड़ी गड़ियाना। तो ध्यान रखो, ठीक, का मुड़ी गड़ियाए घूमत हस रे, कहीं करके आवत हस का, ऐसे। तो छत्तीसगढ़ी पहली अलार दे, दुलार दे, लेके कचार दे, काला कहते। तो रहीचुली कथे, रहीचुली जानत हो काला कथे, है ना। झूला होते, मेला मेलम देखे मिलते हमन ला। पन्ही माने होते जूता, छेना जानते हो काला कथे, करछुल चम्मच ला कहे जाते। तो अलार दे, दुलार दे और लेके कचार दे। तो छेना बनात देखे हो महतारी मन कैसे करते, धरी गोबर ला ऐसे हलाई पहले बढ़िया, ओकर बाद तहन पटक देते। तो छेना होते अलार दे, ए जनौला हरे, अलार दे, दुलार दे, लेके कचार दे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है, मतलब कौन सा क्रिया विशेषण नो है, तेला पूछा थे। तो जी हाँ शब्द जो है ये क्रिया विशेषण, हाँ सर, ये जी हाँ शब्द जो है ये क्रिया विशेषण के रूप में काम कर सकते। तुहर शब्द, हाँ, तुहर शब्द जो है एक क्रिया विशेषण नहीं हो सके सर। काबर नहीं हो सके? काबर की ए हा तय शब्द के संबंधवाचक हरे, संबंधवाचक कारक हरे सर। ए हा क्रिया विशेषण के काम नहीं कर सके। तत्का शब्द ह कर सकते, अभित शब्द ह कर सकते क्रिया विशेषण के काम, लेकिन तुम्हर शब्द ह तय शब्द के संबंधवाचक कारक हरे। वाक्य बनाऊं तब पता चल जाही, जैसे ए उही जगह हरे जी हाँ राम जन्मे रहीस। तो जी हाँ शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। और इसने मैं कहूं कि ये तत्का शब्द है, जतका खाबे है नी, जतका खाबे तत्का मोटाबे। तो तत्का शब्द जो है वो क्रिया के विशेषता बताते। तो जब क्रिया के विशेषता बताए के बारी आते तो जी हाँ शब्द सक्षम है, तत्का शब्द है, अभित शब्द है, लेकिन तुहर शब्द है संबंधवाचक कारक हरे तय के, ये क्रिया विशेषण नो है सर, ये सर्वनाम हरे। और सर्वनाम में मतलब सीधी सी बात है वो विकारी नहीं हो सके, अविकारी नहीं हो सके, अव्यय नहीं हो सके। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है बस्तर अभिलेख, राजिम अभिलेख, जांजगीर अभिलेख या दंतेवाड़ा अभिलेख। तो दंतेवाड़ा जो अभिलेख है एला छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम अभिलेख माने जाते। एला 1702 में राजा दिक्पाल देव ह बनवाए रही से, ध्यान रखो, काकती राजा रही से दिक्पाल देव। और एकर जो रचनाकार है दंतेवाड़ा के, ओकर नाम है भगवान मिश्र, ला याद रखो। 1702 में राजा दिक्पाल देव के काल में भगवान मिश्र है दंतेवाड़ा अभिलेख लिखे रही। और वे कहाँ है? तो सर ये जो अभिलेख है ना, यह दंतेश्वरी दाई के मंदिर में रखा है सर, जाके देखो, बिल्कुल जाहू और देखो, वहां रखा है, मिल जाइए अभिलेख। अगला, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? तो सर दांत दिखाने वाला पर छत्तीसगढ़ी शब्द होते दंतला, ठीक है। खेवड़ा नहीं का है, टिपका नहीं का है, दंत निपोर नहीं का है, ठीक है। ओला कथे दंतला। अरे दांत दिखाने वाला कथे दंत निपोर, ये हो ही आंसर, दंत निपोर। दतला नहीं कहेगा, दतला तो बेचारा ऐसे आदमी मन के रहते जेकर मन के दांत प्राकृतिक रूप से बाहर रहते है नहीं, तो वो दांत दिखाने वाला नो है सर, ठीक है। और खेवड़ा भी नहीं कहा है, ओला काय कथे दंत निपोर, ए ऑप्शन डी ओकर आंसर हो ही।
दतनिपोर मतलब जेमन हा कोनो बात में कोई बात कहे ओला करे बर, है ना, कोई काम कहे बर करे, वो काम नहीं कर सकी तो दांत ला निपोर दिस, तो दांत दिखाने वाला ओला कथे। ठीक है, दंतला नहीं का है, दंतला तो वो व्यक्ति होते जेकर दांत बढ़ गए है प्राकृतिक कारण से। ठीक है, वो ओला नहीं का है सर, दतला लनी का है, दतनिपोर ला कथे दांत दिखाने वाला। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो अब भी थोड़ी देर पहले बता रहे हो, लरिया बोली जो है ये बोले जाते हैं महासमुंद जिला में। ठीक है, और महासमुंद जिला में भी अगर मैं एकदम स्पेसिफाई करूं ना, तो जो बसना वाला एरिया है, बसना वाला एरिया है ना, जो उड़ीसा से एकदम लगे हुए है, यही क्षेत्र में बोले जाते लरिया बोली। थोड़ा सा इससे रायगढ़ में भी बोले जाते, लेकिन मेनली बोले जाते हैं बसना वाले ब्लॉक में। अगला सादरी बोली या सदरी बोली हरे है ना, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो सदरी बोली बोले जाते जसपुर वाले क्षेत्र में। अब भी थोड़ी देर पहले कह रहे हो, सदरी जो है ये असल में कोरवा जनजाति जो है ओकर भाषा है, तो कोरवा सदरी हमन बोल देथन या सदरी कोरवा कह देथन। तो जसपुर वाले इलाका में सदरी बोली जो है एकर प्रचलन है। पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? तो परित्यक्ता कहलाते, विमुक्ता कहलाते, छणवे कहलाते या अलगाही कहलाते। तो याद रखो छणवे कहे जाते ऐसे महिला ला जेला ओकर पति हा छोड़ दे है, छणवे। अरकट्टा का अर्थ क्या है? अरकट्टा या अड़कट्टा, ठीक है, अरकट्टा कहे जाते या इला अड़कट्टा कह देते ऐसे। तो अरकट्टा काला कहे जाते? शॉर्टकट ला, शॉर्टकट जो होते तेला कहे जाते अरकट्टा। जैसे मान ले सर ए मुख्य सड़क है और ए मेरे आप मन के गांव है, तो ए मेरे ले गांव जाए के रद्दा मेन सड़क तो ए हरे ऐसे है नी, लेकिन एक रद्दा ऐसे है जे ऐसे खेत होत जाते ए वाला रद्दा है। और ए वाला रद्दा के अगर लंबाई देखूं तो मुख्य सड़क से कम है, छोटे सड़क है। तो यही के रास्ता से जब जावे तब कहे जाही चलना गा अरकट्टल चलथन, कहाँ उतका दूरिया घूमबे। तो ये अरकट्टा हरे, यही ला बोले जाते अरकट्टा, मतलब छोटा रास्ता, शॉर्टकट। तो एक आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है? नांगल, नांगर, नकल या लांगल। तो नांगर कहे जाते हल ला, हल जो होते ओला कहे जाते नांगर। अगला, लमचोची किसे कहते हैं? तो लमचोची कहे जाते लंबी चोंच वाली चिड़िया ला। ध्यान रखो, लालची ला नहीं कहे जाए, चुप कराने की क्रियल नहीं कहे जाए, न चना खाने वाली चिड़िया ला कहे जाए। लमचोची काला कथे? लंबी चोंच वाली चिड़िया। ठीक है, कर्मधारय समास है। अगला, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। तो देखो, हम छत्तीसगढ़ी में जब लिखे जाते तो एला हम नहीं लिखे, हाँ मन ऐसे लिखते। लिख रहे थे मतलब अपूर्ण भविष्य काल के वाक्य हरे, मतलब एक बन जही हमन लिखत रहिबो ऐसा, हम लिख रहे थे ऐसा, हमन लिखत रहिबो। विकल्प नंबर ए कर आंसर हो जाही। हमन लिखेन, हमन लिखेन, हमने लिखा, ये हो जाइए कर अर्थ, हमने लिखा। भूतकाल के वाक्य हो गए, सामान्य भूतकाल। हमन लिखत रहेन, हम लिख रहे थे, ये बन जाही वाक्य, हम लिख रहे थे। हमन लिख डारे रहेन, हम लिख चुके थे, हम लिख चुके थे। हमन लिखबो, हम लिखेंगे, ऐसे बनी वाक्य। तो वाक्य ला पढ़ के आप मन ला अर्थ निकालना है कि भाई हम लिख रहे थे, एकर समानार्थी हिंदी वाक्य का बनी? तब बनी हमन लिखत रहिबो। अच्छा, लिख रहे थे पूछे है ना, हम लिख रहे थे, तो भाई एक आंसर का हो जाही? एक आंसर हो जाही सर हम लिख रहे थे। ये देखो, हमन लिखत रहेन, ये आंसर हो जाही। ठीक है, मैं सोचा इसमें हम
इसमें जैसे हम लिखत रहिबो तो हम लिखते रहेंगे, ऐसा हो जाए, भविष्य काल के वाक्य हो जाए तो हम लिख रहे थे के प्रयोग है मतलब भूतकाल है, साफ दिखत है नहीं। ठीक, पढ़े में थोड़ा सा गलती हो गए, क्षमा प्रार्थी, लेकिन एक आंसर हुई हमन लिखत रहेन। बहाना या टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द का हरे, तो छत्तीसगढ़ी में बहाना ला कहे जाते ओखी, बहाना ला कहे जाते ओखी, ध्यान रखो, ओकी नहीं कहा है, ओधा नहीं कहा है, ओझी नहीं कहा है, बहाना लिए शब्द, बहाना बर शब्द प्रयोग होते ओखी। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? पपई, परई, पपची, पपड़ी, क्या कहे जाते? पपची। अभी तिहार में खाए हो यार पपची। भाड़ी का अर्थ क्या है? भाड़ी, भाड़ी का अर्थ भाड़ा, भांडा, भाड़ा, किराया, दीवार, गाली, तब भाड़ी कहे जाते दीवार ला। ठीक है, रचना एक तो पढ़े हो, बिन भाड़ी के अगना, तब भाड़ी मतलब होते दीवार। ठीक है, जो बाउंड्री वाल जो रहते तेला कहे जाते भाड़ी। अगला, अंगठी का मतलब क्या है? अंगठी का मतलब अंगूठी या उंगली, अंगीठी या अगार, तो अंगठी कहे जाते उंगली ला, ध्यान रखो, अंगठी कहे जाते उंगली ला। अगला प्रश्न देखो, दुजहा का अर्थ है द्विज, दो जगहों पर रहने वाला, पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द। तो ये जो दुजहा है एक अर्थ होते जो दूसरी बार विवाह कर रहा हो, यही ला हमन छत्तीसगढ़ी में दुजबर घलो कथन, ध्यान रखो, दुजबर, दुजबर होते जे व्यक्ति एक पत्नी के जाए के बाद दूसरा विवाह करत हो, तो दुजहा या दुजबर एक ही शब्द है, पहली पत्नी के दिवंगत होने पर दूसरी बार विवाह करने वाला पुरुष। निंदा का पर्याय है, निंदा काला कथे, निंदा ला कथे, ठोस ला कथे, नींद ला कथे, निंदाई ला कथे। तो निंदा के मतलब होते ठोस, निंदा माने होते ठोस चीज। ठीक है, जैसे लकड़ी रहते, लकड़ी के टाल देखो बड़े वाला, ऐसे जैसे मान ले बड़े से लकड़ी है ना, तो बड़े लकड़ी है एकदम ठोस है, ऐसे ये लकड़ी है सर, है ना। और लकड़ी अगर एकदम ठोस है, जे टंगिया से कटावत नहीं है, तो कहते अरे मार निंदा हो गए यार, तो निंदा के मतलब होते ठोस। अगला प्रश्न, बाहरा या बहरा का मतलब का होते? देखो बाहरी नो है ना, ध्यान रखो, बाहरी के मतलब होते झाड़ू। ठीक है, बाहरी करना मतलब झाड़ू लगाना, लेकिन ए नो है सर क्वेश्चन, क्वेश्चन है बाहरा या बहरा काला कथे। तब बाहरा कहे जाते बड़े गहरा उपजाऊ खेत ला, और एक उपजाऊ हो के पीछे कारण यही रहते कि एमा जा करके पानी स्टोर हो जाते, पानी रुक जाते, और पानी रुकते तेकर से एकर जो क्षमता रहते है ना, एमा एक तो पानी के बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, और पानी की जरूरत नहीं पड़े तेकर नाम से यहाँ पर नमी हमेशा पानी में मिट्टी में बने रहते, जेकर कारण जो फसल होते ओकर गुणवत्ता बहुत अच्छा रहते। तब बाहरा या बहरा कहे जाते एक बड़े गहरा और उपजाऊ खेत ला। अगला प्रश्न देखथन, हर शब्द में कारक है। अब आधा तो समझ नहीं आए प्रश्न कि सर हर मतलब का कहा थे। देखो आप मतलब पता हुई हिंदी में टोटल 8 कारक होते, ओइसने सेम छत्तीसगढ़ी में घलो 8 कारक। कैसे? कारक हमन पढ़थन कर्ता, और हिंदी में एकर विभक्ति पढ़थन ने। दूसरा होते कर्म, तो एकर कारक होते को। फिर आते करण, चिन्ह होते से या के द्वारा। फिर आते संप्रदान के लिए। फिर आते अपादान, एकर चिन्ह होते से, अलगाव के भाव के साथ। फिर आते संबंध, एकर चिन्ह होते का के की, का के की। फिर होते अधिकरण, अधिकरण के चिन्ह होते में पर। और आखिरी में कारक होते संबोधन, हिंदी में एकर चिन्ह होते हे अरे। अब छत्तीसगढ़ी में भी जाऊं ना, तो छत्तीसगढ़ी में एकरे मन के समानांतर 8 कारक है। कैसे सर?
छत्तीसगढ़ी में जो कारक होते ओमा जिसे करता है तो वहां प्रयोग होते हा या हर के। को के प्रयोग होते वहां छत्तीसगढ़ी में हमन लगाथन ला। करण में से या के द्वारा तो छत्तीसगढ़ी में आते ले। संप्रदान के लिए तो छत्तीसगढ़ी में हो जाते बर। अपादान अलगाव के साथ से, मतलब एमेर भी ले के प्रयोग हुई लेकिन अलगाव के भाव के साथ, अलगाव होते सर एमेर। और इसने का के की तो हमारे में का और की नहीं हुआ, केवल के होते। अधिकरण में पर तो छत्तीसगढ़ी में होते माँ। संबोधन होते हे अरे, छत्तीसगढ़ी में होते एगा या ए वो ऐसा। अब एमा यदि आप ध्यान से देखो तो आप मतलब मिल जाही हर, तो हर कौन सा कारक हरे, कर्ता कारक हरे। ये विकल्प नंबर ए आपके आंसर हो जाइए। एमा 2-3 कारक ऐसे जिला एग्जाम में कई बार पूछे हैं, जैसे एक तो एक कर्ता कारक हो गए, दूसरा संप्रदान कारक ला कई बार पूछे हैं। ये दोनों कारक ला अच्छा से याद रखो, ले पूछ चुके हैं, ला पूछ चुके हैं। ले पूछी तो ध्यान रखो 2 जगह में प्रयोग होते, एक तो अपादान में, दूसरा करण में। तो अलगाव वाला अगर ले प्रयोग हुआ थे तबे अपादान हो ही, नहीं तो फिर ले जो होते वो करण कारक होते। तो एमा हर शब्द ला कारक पूछे थे, तो हर मतलब वो एवरी प्रत्येक वाला हर नो है। हर जो है वो हिंदी छत्तीसगढ़ी में कारक होते हर, ठीक है, और ये कर्ता के लिए प्रयोग में लाए जाते। तो हिंदी के समानांतर अगर देखो तो ये क्या होते ने। अगला प्रश्न, दो मुहानी में कौन सा समास है? तो दो मुहानी शब्द जो है एमा समास होते द्विगु। काबर की पहला जो शब्द है या पहला जो पद है वो है सर संख्यावाचक, ठीक। तो जेकर 2 मुहा है, 2 मुहा वाला कोई चीज है, कोई वस्तु है, ओला हमन कथन दो मुहानी, ठीक है। तो 2 मुहानी के मतलब होते 2 मुंह वाला कोई चीज, ठीक है। ध्यान रखो व्यक्ति मन पर प्रयोग नहीं हुआ है ना, यहाँ ये वस्तु मन पर प्रयोग होते, ठीक है। तो ये होते द्विगु समास। अगला प्रश्न, नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक लंबी होना, नाक बहना, प्रतिष्ठा बढ़ना, प्रेम होना। तो नाक बाढ़ना कहे के मतलब होते प्रतिष्ठा बढ़ना, ठीक है। प्रतिष्ठा बढ़ना, फलाना के बेटा जो है वो सरकारी नौकरी में लगेगा, ओकर तो समाज में नाक बाढ़ के। तो नाक बाढ़ना के मतलब होते प्रतिष्ठित होना, प्रतिष्ठा पाना समाज में। अगला प्रश्न, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? तो एक होते गुर्राना, फिर है गुरमेटना, गुरगुराना, गुंगवाना। तो एमा आंसर हो ही गुरगुराना। गुरगुराना मतलब होते रोमांचित होना, ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन गुरगुरहा शब्द ऐसे उच्चारण एक ही जैसे लगते, लेकिन दोनों अलग अलग है भाई। गुरगुराना रोमांचित होना और घुरघुरहा शब्द कौन ला कथे? ऐसे व्यक्ति जे बार बार बीमार पड़े ओला कहे जाते घुरघुरहा। अरे निच्चट घुरघुरहा है, थोड़ा थोड़ा बात में एकर तबियत खराब हो जाते, तो घुरघुरहा कहे जाते ओला, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखथन, छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कठियाना मतलब होते काठ जैसे हो जाना, और एमा प्रत्यय है इयाना, ठीक है। काठ धन इयाना मिलके का बने हैं? कठियाना शब्द बने हैं। तो कठियाना ये मा इयाना प्रत्यय है, ध्यान रखना है। अगला, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक कौन है? विकल्प दे है रामनाथ साहू, राहुल कुमार सिंह, रेवाराम बाबू या रामेश्वर वैष्णव। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास हरे कका के घर, और ये कका के घर ला लिखे गए हैं रामनाथ साहू द्वारा। याद रखिए रामनाथ साहू जो है ये लिखे हैं कका के घर। चलो तो आज के लिए इतना प्रश्न रखथन। अगले क्लास में और कुछ प्रश्न देखबो, ऐसे प्रश्न जे आपके एग्जाम में आए के पूरा संभावना रहे। तब मिलथन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी।